कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर विथ क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर विथ मेंबर। मेंबर का मतलब क्या होता है? मेंबर का मतलब होता है या तो वेरिएबल प्लस मेथड, वेरिएबल और मेथड। वेरिएबल को भी मेंबर बोलेंगे और मेथड को। तो वेरिएबल प्लस मेथड को हम लोग मेंबर नाम से जानते हैं। पिछले क्लास में हम देखे थे कि एक्सेस मॉडिफायर विथ क्लास में दो ही कीवर्ड को यूज करते थे। पहला कीवर्ड था डिफ़ॉल्ट और दूसरा था हमारा पब्लिक। तो डिफ़ॉल्ट विद इन द पैकेज यूज करते थे और पब्लिक कहीं पे भी, पैकेज आउटसाइड ऑफ द पैकेज भी ये एक्सेस होता था। लेकिन आज हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर मेंबर में डिफ़ॉल्ट होता है तो, या मेंबर को डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट मेंबर वेरिएबल कैसे एक्सेस होगा, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का थोड़ा सा डेफिनेशन है। इफ़ अ मेंबर डिक्लेयर एज द डिफ़ॉल्ट देन वी कैन एक्सेस दैट मेंबर ओनली विद इन द करेंट पैकेज, हैंस डिफ़ॉल्ट मेंबर इज़ ऑल्सो नॉन एज पैकेज लेवल क्लास। यानी कि सेम वही बात कहा गया है, अगर पैकेज के अंदर डिफ़ॉल्ट मेंबर है तो वो पैकेज के अंदर ही एक्सेस करेगा, आउटसाइड पैकेज एक्सेस नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या किए हैं, एक पैकेज P1 है और उसी पैकेज के अंदर हमारा क्लास जो है वो टेस्ट है। टेस्ट नाम का एक क्लास है, उसमें एक मेंबर यूज किए हम लोग डिफ़ॉल्ट टाइप का int x = 10। ठीक है, ये पैकेज के अंदर है। अब सेम वही चीज़ उसी पैकेज के अंदर हमने क्या किया है, क्लास लिए एक हेलो नाम का, मेन मेथड यूज किए हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और ऑब्जेक्ट रेफरेंस ये obj.x, ये obj हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। तो इसके थ्रू हम क्या किए, हम मेंबर को कॉल किए। तो जैसे ही कॉल किए तो हमारा ये आउटपुट जो है वो आ जाएगा कितना, 10। तो मेंबर हमारा डिफ़ॉल्ट जो है इस जगह पे ये यूज हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग लिखे नहीं हैं। हाँ, लिखने से ये कंपाइलर एरर बताएगा। सेम उसी तरीके से इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में भी एक यही आता है कि पैकेज नाम का एक है हमारा, उसी पैकेज में हम, चलो इसको पब्लिक में समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर विथ मेंबर्स। अब पढ़ते हैं हम पब्लिक। जैसे कि क्लास हमारा पब्लिक रहता था और तो आउटसाइड पैकेज भी उसको एक्सेस करते थे, इसी तरीके से अगर मेंबर में हमारा पब्लिक रहेगा तो इनसाइड पैकेज और आउटसाइड पैकेज दोनों में उसको हम एक्सेस करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। पब्लिक कैन अवेलेबल एवरीवेयर विथ ऑब्जेक्ट क्रिएशन थ्रू इनहेरिटेंस और थ्रू इनहेरिटेंस। पब्लिक अवेलेबल होगा हर जगह पे, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके, या तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। नोट करके एक चीज़ लिखा हुआ है, इफ़ अ मेंबर डिक्लेयर एज द पब्लिक देन वी कैन एक्सेस द मेंबर फ्रॉम एनीवेयर बट द corresponding class must be visible. Hence before checking member visibility we have to check क्लास विजिबिलिटी। इसमें क्या है, एक पैकेज है P1 नाम से, क्लास है हमारा क्या, X, और इसका वेरिएबल जो है वो है हमारा int x = 10। ये एक पैकेज के अंदर है। उसी पैकेज के अंदर हम क्या किए हैं, एक क्लास लिए हेलो नाम का और एक्सटेंड कर दिए इस क्लास को। इस क्लास का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है, क्लास X के अंदर के प्रॉपर्टीज़ हमारा किस में आ गया, हेलो में। तो और हेलो जब आया तो हेलो क्लास को हम लोग पब्लिक कर दिए, समझे। एक हम प्रिंट मेथड यूज़ कर दिए। अब आउटसाइड द पैकेज के अंदर एक हम पैकेज 2 बनाएं और उसी में P1 जो पैकेज थे इसको हम लोग इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट P1.hello, किसको, हेलो, इस नाम को। ठीक है, एक क्लास बनाए, टेस्ट है, मेन मेथड बनाए और हेलो, इसलिए हेलो को हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, हेलो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं क्योंकि
पूरा का पूरा जो क्लास एक्स था इसका प्रॉपर्टीज किस में आ गया, हेलो क्लास के अंदर आया हुआ है। तो हेलो को ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट किए, एक हमारा मेथड बना हुआ था, वो भी मेथड किस टाइप का है, हमारा पब्लिक टाइप का। इस पब्लिक टाइप का मेथड है, इसीलिए हम आउटसाइड पैकेज या आउटसाइड क्लास हम क्या किए, इसको कॉल कर सके h1.show। तो हमारा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, जैसे कि x = 10 है तो 10 हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी ला सकते हैं या तो इनहेरिटेंस के थ्रू भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ पब्लिक कीवर्ड, डिफ़ॉल्ट हो चुका और एक पब्लिक हो चुका। अब हम लोग यूज करेंगे प्रोटेक्टेड का। प्रोटेक्टेड को थोड़ा सा एडवांस दिया गया है। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि इसको हम लोग आउटसाइड द पैकेज यूज करेंगे, लेकिन विद इन थ्रू इनहेरिटेंस। प्रोटेक्टेड का हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में इसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि सेम उसी तरीके से पैकेज P1 है, क्लास हमारा हेलो है, प्रोटेक्टेड इंट x। तो जो वेरिएबल है हमारा वो कौन सा है, प्रोटेक्टेड टाइप का है। एक हम क्लास बनाए मोबाइल नाम का, हेलो को इसके अंदर एक्सटेंड कर दिए, एक मेथड बनाए, मेथड बनाने के बाद एक इसको इंपोर्ट किए, पैकेज 2 है इसलिए इंपोर्ट करना पड़ा, एक अलग से क्लास लिए, मेन मेथड बनाए और मोबाइल नाम का, इस मोबाइल नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और इस मेथड को कॉल कर दिए, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड का यूज कैसे होता है मेंबर में, तो 3 हम बताए हुए हैं कि डिफ़ॉल्ट हो गया, पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। मेथड में भी कैसे यूज करते हैं और वेरिएबल में भी इसको कैसे यूज करते हैं। दूसरा एक चौथा नंबर बचा जिसको बोलते हैं हम लोग एक डिफ़ॉल्ट हो चुका है, पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड भी हो गया और एक बचा है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट का हम लोग जनरली यूज इसलिए नहीं करते हैं, अगर कोई क्लास का, मानिए अगर कोई क्लास टेस्ट ले लिए, तो इस क्लास के आगे अगर हम प्राइवेट यूज करते हैं तो इस जो टेस्ट क्लास का है चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते हम लोग, है ना। इसलिए प्राइवेट जो है वो इनकैप्सुलेशन में हम लोग यूज करते हैं। या फिर अगर वेरिएबल है हमारा इंट x = 10, तो अगर प्राइवेट लगा दिए हम तो आउटर क्लास में, यानी कि टेस्ट क्लास के अंदर ये है, आउटर क्लास में इसका हम लोग विजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट जब आएगा इनकैप्सुलेशन को तो अच्छी तरीके से समझेंगे कि हम लोग प्राइवेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो 3 कीवर्ड आप लोग अच्छे से समझ जाइए, पब्लिक का, डिफ़ॉल्ट का और प्रोटेक्टेड का। प्राइवेट का जो कॉन्सेप्ट है हम थोड़ा बहुत जो है बता चुके हैं, अभी बताएं भी, और इनका कॉन्सेप्ट हम इनकैप्सुलेशन में बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे हम लोग कि इनकैप्सुलेशन में ही इसका जो कॉन्सेप्ट है प्राइवेट कीवर्ड का ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर होंगे इसके लिए।